नमस्कार, सुस्वागतम। आइए आज की वीडियो में जानते हैं हस्तिनापुर क्या है, लेकिन हमारी सूक्ष्म दृष्टि के माध्यम से। अब आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ जो जानना बहुत ही ज़रूरी है। प्रत्येक रचना सब कुछ है, मतलब एक ही एनर्जी है जो बहुत सारे रूपों में प्रकट होती है। यहाँ पे हम सिर्फ बात कर रहे हैं महाभारत के भगवत गीता की, इसलिए मैं सिर्फ बात यहाँ पे करूंगी ह्यूमन की। लेकिन अगर मैं पंचकोश के हिसाब से बात करती तो मैं ये बोलती कि एक ही एनर्जी है, वो सभी रूपों में व्याप्त है। मतलब वो पत्थर में भी है, पशु पक्षियों में भी है, पेड़ पौधों में भी है और हम इंसानों के अंदर भी है। लेकिन यहाँ पे हमारा पॉइंट है भगवत गीता का, तो इसलिए मैं ये बोलूंगी कि ये एक एनर्जी है जो कई सारे रूपों में रिफ्लेक्ट होती है। हमारे अंदर वो पोटेंशियल है कि हम उस एनर्जी को कौन से लेवल पे ले जा सके। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं एक बीज का, जिसके अंदर पोटेंशियल है कि अगर उसको प्रॉपर जमीन मिले, हवा पानी मिले, तो वो पेड़ के रूप में विकसित हो सकता है। उस छोटे से बीज के अंदर से शाखाएं भी निकलती है, पत्तियां भी निकलती है, फल और फूल भी लगते हैं। तो ये उस बीज का पोटेंशियल है। उसी तरह हम सभी मनुष्य के अंदर ये पोटेंशियल है कि हम चेतना के उच्चतम स्तर तक जा सके, उस अल्टीमेट प्रेम, शांति और आनंद का अनुभव कर सके। जैसे बीज के लिए जमीन, हवा, पानी ये सब जरूरी है, वैसे ही हम मनुष्य को भी चेतना के उच्चतम शिखर पर जाने के लिए प्रॉपर गाइडेंस, ज्ञान, अच्छे लोगों की संगति मतलब सत्संग, उस जो भी हमने सीखा है उसका चिंतन और मनन, ये सब जरूरी है। तभी हमारे अंदर की जो पोटेंशियल शक्ति है वो प्रॉपर वे में गति कर सकती है। कई सारे लोगों का यहाँ पे सवाल भी क्रिएट हो सकता है कि हमें प्रॉपर एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाया, प्रॉपर फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल पाया, अच्छी संगति हमें नहीं मिल पाई, हमें कुछ ज्ञान अर्जित करना था, उसके लिए बुक्स लेने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, मतलब इतने रिसोर्सेज हमारे पास नहीं थे कि हम उस चेतना के उच्चतम शिखर पर जा पाए। पर यहाँ पे थोड़ा पॉज लेके खुद सोचो, कई सारी ऐसी हस्तियां हैं जिनको बहुत ही डाइवर्सिफिकेशन वाली सिचुएशन में भी, उनको बहुत ही प्रॉब्लम होने के बावजूद भी उनकी चेतना ने बहुत ही अच्छे से डेवलपिंग किया। वो उनका माइंडसेट था कि प्रॉब्लम के बीच में घिरकर भी कैसे खुद को उच्चतम शिखर पर ले जाया जाए। इसका सबसे बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मुझे प्रहलाद लगता है। प्रहलाद के फैमिली के अंदर उसके खुद के फादर उसके ऑपोज में थे, फिर भी प्रहलाद के अंदर उसने अपने खुद के विल पावर को, उसका माइंडसेट उसने चेंज नहीं होने दिया। उसके पास जो भी ज्ञान था, जो भी उसकी संगति थी जिससे वो उसका पोटेंशियल थोड़ा आगे बढ़ा था, उसकी चेतना का थोड़ा विकास हुआ था, उसको उसने बहुत ही अच्छे से सस्टेन किया। तो और ये तो छोटा बच्चा था, हम तो इतने बड़े होने के बाद भी ऐसी बातें कर सकते हैं कि हमें प्रॉपर एटमॉस्फेयर नहीं मिला, फैमिली सपोर्ट नहीं मिला। तो यहाँ पे तो मैं सिर्फ एक बच्चे का एग्जाम्पल दे रही हूँ कि वो बच्चे का तो खुद के फादर, उस बच्चे के तो खुद के फादर उसकी ओपोज में थे, ना फैमिली का सपोर्ट, ना किसी और का सपोर्ट, ना ऐसे कोई रिसोर्सेस थे। फिर भी उसने बहुत ही अच्छी, उसकी लाइफ फोर्स ने, उसकी अंदर की एनर्जी ने, उसके माइंडसेट की वजह से बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस किया। तो ये बहुत ही छोटा सा पर बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इस बात को अच्छे से समझने के लिए। तो हमें खुद को एक्सक्यूज नहीं देना है, हो सके उतना ट्राई करना है कि अपनी लाइफ फोर्स को बहुत ही अच्छे लेवल पे ले जा सके। खैर, हमें अपनी इस जीवन यात्रा को हंसते हुए, गुनगुनाते हुए, प्रेम, शांति और आनंद के साथ आगे बढ़ना है। इसीलिए ये ज्ञान का भंडार भगवत गीता है, उसे हमने भगवत गीत का नाम दिया है, क्योंकि हम इसे गुनगुनाते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे कि हमने अपने पहले वीडियो में देखा कि भगवत गीता क्या है और हमने भगवत गीता ही क्यों लिया। उसके साथ साथ हमने स्थूल और सूक्ष्म दृष्टि के बारे में भी जाना कि वो दृष्टिकोण आखिर कौन से है और क्या है। दूसरे
वीडियो में हमने जाना गंगा जी के बारे में, शांतनु और भीष्म के बारे में। तो आइए अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, हस्तिनापुर क्या है। जैसे मैंने पहले बताया, एक ही एनर्जी है जो सभी रूपों में अभिव्यक्त होती है। मतलब सबके अंदर, हमारे सभी के अंदर हस्तिनापुर भी है, कृष्ण भी है, दुर्योधन भी हमारे अंदर ही है, पांडु भी हमारे अंदर है, धृतराष्ट्र भी है, द्रौपदी भी है। ये सारी रचनाएं हैं जो एक ही एनर्जी का रिफ्लेक्शन है, एक लेयर्स है जो हम आगे धीरे धीरे जानेंगे। प्रत्येक रचना हमारा ही स्वरूप है, तो हस्तिनापुर को भी हमें अपने ही स्वरूप में ढूंढना, देखना और समझना पड़ेगा। संस्कृत में हस्त का मतलब होता है हाथ, हस्तेन का मतलब बाय द हैंड, मतलब हाथ से किया हुआ, और पुर का मतलब होता है शहर या नगर, मतलब पूरे शहर या नगर या सभी की बातों की अभिव्यक्ति, विचारों की और भावनाओं की अभिव्यक्ति, मतलब एक्सप्रेशन हाथ से किया जाए। अगर ध्यान से हम खुद को ऑब्जर्व करें तो हम ये पाएंगे या जानेंगे कि हमें जो भी बाहर से इंफॉर्मेशन मिल रही है ये 5 सेंसेस के थ्रू है। फिर जो इससे विचार बनते हैं या भाव उठते हैं, हम उसको एक्सप्रेस करते हैं अपने हाथों से, मतलब कर्म से, और कर्म हाथों से किया जाता है। मतलब शॉर्ट में या सीधी भाषा में समझे तो ये इनपुट के इंस्ट्रूमेंट है। 5 सेंसेस जो है वो इनपुट के इंस्ट्रूमेंट है इंफॉर्मेशन के लिए, और जो हमारे हाथ है वो आउटपुट के लिए इंस्ट्रूमेंट है। ऑफ कोर्स पैर भी है, पर पैर हमें उस जगह पे वहाँ पे ले जा सकते हैं, फाइनल कर्म तो हाथ ही करते हैं। तो एक्चुअल में हमारे हाथ वो इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे थॉट्स एंड फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाते हैं, हमारे कर्मा को प्रॉपर शेप दे पाते हैं। एक दूसरी बात भी मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, एक्चुअली स्पीच है वो भी हमारी एक्सप्रेस, मतलब आउटपुट इंस्ट्रूमेंट है। पर एक्चुअली पहले के ज़माने में स्पीच का इतना महत्व नहीं था, या फिर इतनी स्पीच का यूज़ नहीं होता था। अगर मार्क किया हो तो पहले जो मूवीज़ आती थी वो भी साइलेंट होती थी, उसमें ज़्यादा स्पीच नहीं होती थी। फिर बाद में जो भी मूवीज़ बनी उसमें छंद यानी काव्य के रूप में शब्दों को या बातों को बताया जाता था, फीलिंग को या बात को एक्सप्रेस किया जाता था। तो ऑफ कोर्स स्पीच भी है हमारी आउटपुट इंस्ट्रूमेंट के लिए, पर उस टाइम पे जब ये सारे ग्रंथ लिखे गए होंगे तब मे बी शायद स्पीच का इतना बोलबाला या वो चलन में इतना नहीं होगा, इसलिए हमने यहाँ पे हैंड का, हाथ का उदाहरण लिया है। तो हस्तिनापुर मतलब फाइनल इंस्ट्रूमेंट, जहाँ से हमारे विचार और भावनाओं की अभिव्यक्ति इस पूरे संसार में हो पाए, जहाँ हमारे इरादे, हमारे संस्कार कर्म में बदलते हैं। ये बहुत सूक्ष्म बात है, बहुत ही ध्यान से और बारीकी से समझने जैसी है। ये हमारे अंदर की एनर्जी की संरचना है। तो समरी में माँ गंगा मतलब लाइफ फोर्स, शांतनु मतलब एक स्वस्थ शरीर, एक पृष्ठभूमि जो हमें मैनिफेस्ट, लाइफ फोर्स को कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए एक पृष्ठभूमि दे, ऐसा स्वस्थ शरीर। और हस्तिनापुर मतलब हमारे हाथ से जो कर्म की, हमारे विचार और भावनाओं की, हमारे इरादों की जो अभिव्यक्ति होती है संसार में, जो एक्सप्रेशन होता है वो, यानी हस्तिनापुर। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।